हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 40 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट क्लास 9th के बच्चों के लिए है, जिसका विषय है हिंदी और पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है बच्चों, और इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। देखिए बच्चों, पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। कौन कह रहा है? लेखक हरिशंकर परसाई। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहलाते थे। MGR फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यों ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व नहीं जानते, पर हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर साहब क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। तो यहाँ पर इस गद्यांश में लेखक ने, हरिशंकर परसाई ने, प्रेमचंद के जो जूता फटा हुआ है उस पर व्यंग्य किया है, और जो फ़ोटो खिंचाते समय उनकी जो मुस्कान है उस पर व्यंग्य किया है। ठीक है, वो कहते हैं कि हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं और आप पर्दे का कुछ महत्व ही नहीं समझते। अर्थात जो हमारा जूता है वो नीचे से फट गया है लेकिन उंगली नहीं दिखती, लेकिन आपका जूता फटा हुआ है, उंगली बाहर दिख रही है, फिर भी आप उसमें फ़ोटो खिंचा रहे हो। इसमें बच्चों जूता क्यों फटा है? क्योंकि जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करने के लिए लेखक ने अनेक प्रयास किए, और जिस तरीके से प्रयास किए उससे शायद ऐसा लगता है कि उनका जूता फट गया है, और लेकिन वो जैसे है वैसे ही दिखने की कोशिश फ़ोटो में कर रहे हैं। लेकिन जो हरिशंकर परसाई जी है वो कहते हैं कि हमारा जूता फटा हुआ है लेकिन उंगली बाहर नहीं दिख रही, अर्थात हम पर्दे का महत्व समझते, अर्थात ये जैसा है इनके साथ जो घटित हो रहा है वैसा वो दिखाना नहीं चाहते। अर्थात कुछ लोग होते हैं जो चाहे घर में कुछ भी ना हो लेकिन दिखाते अपने को अच्छा है। ठीक है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, उसी तरीके से लेखक अपने आप को यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन जो प्रेमचंद की मुस्कान है उसके द्वारा ये पस्त हो रहे हैं, अर्थात ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ना है और इसी में से आंसर छांट कर लिखना है गद्यांश में से। ठीक है बच्चों, तो देखिए उपर्युक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को उत्तर देना है आपको। तो पहला प्रश्न है, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है? तो आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद भी आप लिख सकते हो, मुंशी प्रेमचंद भी लिख सकते हो, पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद। तो आंसर पहले का मुंशी प्रेमचंद। ठीक है बच्चों, सेकंड प्रश्न है, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है? आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? तो देखिए, लेखक का जूता क्या है? नीचे से फटा हुआ है, तलवा फटा हुआ है, और उसमें कभी भी पैनी मिट्टी लगने से उसके लहूलुहान हो जाता है पैर। लेकिन प्रेमचंद और इनका जो लेखक का जूता है वो
बाहर से सही दिख रहा है, नीचे से फटा हुआ है, उंगली नहीं दिखाई देती। लेकिन प्रेमचंद जी के जूते में उंगली दिखाई दे रही है, ठीक है, वो आगे से फटा हुआ है, लेकिन पैर नीचे से सुरक्षित है। अर्थात फटे हुए जो उंगली बाहर निकली हुई है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका पैर नीचे से सुरक्षित है। लेकिन लेखक हरिशंकर परसाई का पैर नीचे से सुरक्षित नहीं है। आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है? तो हमारी नज़र में आप देखेंगे तो बच्चों मुंशी प्रेमचंद जी का जूता अच्छा है, क्योंकि उसमें पैर तो सुरक्षित है, लेकिन लेखक के जूते में पैर सुरक्षित नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत किया है लेखक ने कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत कर रहा है? तो इसमें बच्चों लेखक प्रेमचंद की सादगी और खुद अपने दिखावे की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि वह पर्दे ज़्यादा कर रहा है जबकि नीचे से उनका जूता फटा हुआ है। लेकिन लेखक पर्दे का महत्व कौन समझ रहा है? मुंशी प्रेमचंद पर्दे का महत्व नहीं समझते लेखक के अनुसार, जबकि लेखक सोचते हैं कि मैं पर्दे का महत्व समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरा जूता आगे से सही है, ऊपर से साफ़ है, बिल्कुल फटा हुआ नहीं है, लेकिन नीचे से फटा हुआ है। लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद जी है उनका जूता आगे से फटा हुआ है, उंगली दिखाई दे रही है और वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, मुंशी प्रेमचंद जी के लिए कहते हैं वो, और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यानी हम पर्दे के लिए कुर्बान हो रहे हैं, यानी अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं। इस वाक्य में लेखक ने मुंशी प्रेमचंद की सादगी और अपने स्वयं के दिखावे की ओर संकेत किया है। ठीक है, और चौथा प्रश्न बच्चों देखिए, लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है? तो लेखक के हौसले कौन पस्त कर रहा है? अभी आपने यहाँ पर पढ़ाई है। जो मुंशी प्रेमचंद जी की मुस्कान है बच्चों, व्यंग्य मुस्कान, कौन सी मुस्कान? व्यंग्य मुस्कान, वो लेखक के हौसले पस्त कर रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जब वो अपनी मुस्कान फोटो में दे रहे हैं तो जिससे लेखक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, पांचवा, प्रेमचंद की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए? क्या फ़ोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? क्यों? तो उन्होंने मुस्कान के संभावित कारण कौन कौन से बताए, तो आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों। मुस्कान के संभावित कारण, क्या होरी का गोदान हो गया, पहला कारण। दूसरा, क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई। तीसरा कारण, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया। और चौथा, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। और लास्ट कारण है, माधो औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया, इसीलिए वह उनको उनकी मुस्कान नज़र आ रही है। ठीक है, यही कारण लेखक हरिशंकर परसाई जी बतलाते हैं। और क्या फ़ोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं? तो जी हाँ, हम भी मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुराते हैं? कि जब फोटोग्राफर रेडी प्लीज कहता है तो स्वतः ही क्या निकल जाती है? मुस्कान बिखर जाती है, मुँह से निकल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ज़रूरी है कि आप भी ज़रूर मुस्कुराते होंगे फ़ोटो खिंचाते समय। तो आप इस तरीके से इनका आंसर लिखोगे। आशा है आप सभी को इन प्रश्नों का जवाब मिल गया है। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।